सवाल है। लेकिन हमें कुपवाड़ा से लगातार खबरें आ रही हैं, बॉर्डर एरिया कुपवाड़ा के लालपुरा में बिजली का ट्रांसफार्मर 16 दिनों से जला हुआ है, उसको कोई ठीक नहीं कर रहा है। कुपवाड़ा के कलारूस के इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि बिजली का ट्रांसफार्मर वहाँ पर भी जला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और हमारे पास और तरह की इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं। हमें साउथ कश्मीर से भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ बिजली के ट्रांसफार्मरें 15 दिनों से, 20 दिनों से, 1 महीने से वो मुख्तलिफ जो वर्कशॉप से डिपार्टमेंट के वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने नहीं आ रहा है। और जम्मू से हमें बहुत से लोगों ने खबर किया, जम्मू से हमें बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बताया कि जम्मू के गुज्जर नगर के इलाके को रेड जोन करार दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो रेड जोन की खुशी में और इसके साथ साथ भठंडी के इलाके को भी रेड जोन करार दिया गया है, वहाँ से भी कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। तो वहाँ के लोगों ने कई तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन पर भेदभाव का इल्ज़ाम भी आयद किया है। बताया गया कि रेड जोन उन इलाकों को करार देना है या दिया जा सकता है जहां पॉजिटिव केसेस हो, लेकिन गुजरनगर और भठंडी को क्यों दिया गया, ये सवाल जम्मू के कई लोगों ने उठाया। हमने कोशिश की थी कि हम संजीव वर्मा जो जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, उनसे ही मामला उठाएं, उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। हमने सुषमा चौहान जो जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। और हमने उनसे इस मुद्दे के साथ साथ जम्मू से हमें लगातार बताया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कश्मीरी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए सरकार इकदाम नहीं उठा रही है, उनको तक राशन की कमी है। ये कई इलाकों से है। और हमें जो कोटा राजस्थान का इलाका है, वहाँ से बच्चों ने फ़ोन किया कि वहाँ बच्चे जो हैं वो वहाँ कोटा राजस्थान में उनका एडमिशन था, लेकिन उनके पास इस वक्त खाने पीने को कुछ नहीं है। सरकार लाने ले जाने की बात तो अलग, लेकिन वहाँ उनके पास जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके पास खाने पीने को नहीं है। और कुछ बच्चों ने हमें बताया कि अब वहाँ पे जो टेनेंट उनके जो मालिक मकान है वो उनसे किराए की फोर्स करें कि किराया दो वरना बाहर निकलो। ये वो मामले जो सरकार तक हम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार के साथ रियाज यहाँ की सरकार ही मामला टेकअप कर सकती है। लेकिन इस सारे के बीच में राजौरी में रिश्तों की भी बात हुई है। राजौरी के खित्ते में हमारे पास खबर है कि भतीजे ने चाचे का मर्डर किया है, गोली अपने चाचे पर चलाई है। ये ज़्यादा तफसीलात, और जब राजौरी से हमें ये खबर भी आ रही है कि वहाँ लॉकडाउन तो था लेकिन लॉकडाउन था भी नहीं। क्या थी असल खबर, क्या है असल खबर? हम चलते हैं सीधा जमशेद के पास। जमशेद, पहले कोविड प्रायोरिटी, उसके बाद कत्ल की बात जानना चाहेंगे आपसे। कोविड के हवाले से जो लॉकडाउन था, क्या सिचुएशन रही? कहते हैं कि था भी और था भी नहीं, तो क्या था और क्या नहीं था? जी सनम, बिल्कुल। आज कोविड-19 के दौरान जिस तरह लॉकडाउन का ऐलान किया गया और 26वें रोज़ की अगर हम बात करें तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। जहां आज लोगों का भारी रश देखने को मिला, गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली, बड़ी तादाद में लोग निकल कर सामने आए थे। क्योंकि हालांकि इस तरह अगर हम ये कहें कि राजौरी से जिस तरह पॉजिटिव केस 2 दिन पहले भी आया तो उसके बाद लोगों में दहशत थी, मगर जिस तरह प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि 20 तारीख को कुछ इलाकों में रिलैक्स दिया जाएगा, लोगों ने यही समझ लिया कि हर इलाके को रिलैक्स कर दिया गया, जिसके चलते आज लोग बड़ी तादाद में निकल कर बाहर हैं। अगर हम राजौरी की ये बात करेंगे, राजौरी और पुंछ में इस वक्त 553 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 401 की रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं और 50 रिपोर्टों का अभी इंतजार है। हालांकि राजौरी से 4 पॉजिटिव केस भी सामने आए, जिनमें से 3 सेहतियाब हो गए और 1 अभी जेर इलाज है। इसके बाद जिस तरह 2 दिन पहले केस सामने आया था, उसमें लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही थी, मगर आज हालात उसके बिल्कुल राजौरी और पुंछ में बरअक्स नजर आए, जहाँ लोगों की भारी भीड़ नजर आई और लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। और कई जगह पुलिस ने भी अब लोगों को रोकना शुरू किया और पुलिस की तरफ से अब थोड़ी सी सख्ती बरतने का काम भी शुरू किया गया है। जी सनम, तो यूँ समझ लें कि राजौरी के लोगों को सुनने और समझने में गलती हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बोला कि रिलैक्सेशन ख़ुसूसी इलाकों में मिलूंगा होगी और राजौरी वालों ने समझा कि उनके इलाके में भी है। फ़िलहाल वहाँ से अच्छी खबर परसों आई थी, लेकिन कोविड के हवाले से वहाँ परसों एक और बुरी खबर आई, वहाँ एक और पॉजिटिव हुआ है और वहाँ के लोगों को एहतियात करना चाहिए। लेकिन एहतियात के साथ साथ दूसरे मुद्दे पर हम चलेंगे। कहते हैं रिश्तों का खून हुआ है, राजौरी में हुआ है, कहाँ पर हुआ और राजौरी के किस इलाके में किसने किसका खून किया है? जी सनम जी, राजौरी ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मंडी इलाका में ये ज़मीनी तनाज़ा को लेकर 2 भाइयों में आपसी तसादम हुआ, जिसके बाद 2 भाइयों के तसादम के बीच में भतीजा ने गोली चलाई, जिसमें चाचे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अदर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं इसमें और दोनों को ज़ेर इलाज इस वक्त मंडी अस्पताल पुंछ में हैं। और अगर उसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आई, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और जो इसमें वेपन इस्तेमाल किया गया वो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश है। एक तरफ कोरोना वायरस की जंग और दूसरी तरफ ऐसे हालात में लोग ज़मीन के लिए लड़ते हुए एक जान गंवा चुके हैं और ये 60 साला शख्स है मोहम्मद लतीफ़, जिसकी मौत हुई है मौके पर ही गोली लगने से। उसके बाद हालात देखते हुए पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेरे में लिया और मज़ीद लोग जो भागे हुए हैं उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है और पुंछ में भी हालात आज इसी तरह के नजर आए। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद। सक्काबाई पक्का दुश्मन यूं ही मुहावरे में कहा जाता है, लेकिन पुंछ के इलाके में हुआ। हम माफ़ी चाहेंगे, हमने राजौरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जमशेद ने इसको ठीक किया। ये पुंछ के इलाके में वाक़ा हुआ है, यानी भतीजे ने अपने चाचे को ज़मीन के एक टुकड़े पे मारा है। वो ज़मीन जो किसी काम की नहीं है इन हालात में, उस पर अपने चाचे का कत्ल किया है। पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया है, और पुलिस ने जहाँ ये मामला हाथ में लिया वहीं हमें लगातार कई इलाकों से खबरें भी आती हैं। और हम एक PDL मुलाजमीन की बात करेंगे। PDL बिजली महकमे की बात मुलाजिम हैं, और PDL मुलाजमीन वो हैं जो करीबन 7,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। लेकिन 7,000 तनख्वाह लेना तो काजी है, ज़मीनी सतह पे आज बारामूला के PDL मुलाजमीन ने हमें बताया कि उन्हें सिर्फ 3 दिन की तनख्वाह दी है, बाकी उनकी तनख्वाह नहीं है। हमने ये मामला SC से उठाया था, उनने कहा कि ये मामला ऊपर का है, वहाँ से फ़ंड्स उतने ही वागुजार होते हैं और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फ़िलहाल ये फ़ंड्स का मामला, हमने कोशिश की थी कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं पावर डिपार्टमेंट के, उनसे बात करें, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। लेकिन कुछ और मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में श्रीनगर का हॉस्पिटल, श्रीनगर के कोविड हॉस्पिटल्स के बाद के हॉस्पिटल, वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग हो, और हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर में जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको दूर किया जा सके। और इसी हवाले से हमारे पास सुबह सुबह एक फ़ोन कॉल आता है श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में। श्रीनगर क्या वादी के बाकी अस्पतालों को इन दिनों कोविड में ही ट्रांसफ़र किया गया है, किसी आम बीमार का इलाज वहाँ पर नहीं किया जाता, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबान और सेहत महकमे से जुड़े लोग इसको बिल्कुल मानने से इनकार करते हुए बता रहे हैं कि इलाज हर अस्पताल में हो रहा है, हर तरह का इलाज हो रहा है, पुराने लाइन पे ही अस्पताल में इलाज हो रहा है। लेकिन श्रीनगर के SMH अस्पताल से आज अब सुबह सुबह हमें एक खातून ने फ़ोन करते हुए बताया कि उसका अपने बच्चे को कल शाम को बीमार हुआ, वो SMH हॉस्पिटल आई, एमरजेंसी में आई, उससे वहाँ एमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसने बताया कि जो कोविड सस्पेक्ट्स के लिए जो वार्ड यहाँ पे बनाया गया है SMH हॉस्पिटल में, वो सिर्फ एमरजेंसी वार्ड के